जम्मू कश्मीर सरकार ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और तहकीकात का सिलसिला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में मुलाजमीन के खिलाफ चल रहा है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि 2 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, छुट्टी हुई है, डिसमिसल ऑर्डर्स आ चुके हैं और दोनों के मुबैना रवाबित की तस्दीक जो है वो सरकार कर रही है। आज जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक सीनियर असिस्टेंट PWD के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में इश्तियाक अहमद मलिक और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर जम्मू कश्मीर पुलिस में बशारत अहमद मीर, दोनों को जब कार्रवाई हुई है तो सरकार ने ये तर्क दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया आर्टिकल 311 की शिक 2C का सहारा जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया। यानी ये वो आर्टिकल है, ये वो दफ़ा है, ये वो शिक है, वो सेक्शन और सब सेक्शन है जो जम्मू कश्मीर सरकार को बाख्तियार बनाती है, एम्पावर करती है किसी भी सरकारी मुलाजमीन को इंक्वायरी या तस्दीक या तहकीकात मुकम्मल होने पर उनको डिसमिस किया जा सकता है, बरतरफ किया जा सकता है और उसके बाद कोर्ट तक जाने का भी दरवाज़ा इनके लिए बंद हो जाता है। 2000 में इतलात के मुताबिक और सरकारी जो कन्फर्मेशन है, इश्तियाक अहमद मलिक साल 2000 में यानी 25 साल पहले जमात इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। ये 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनको भारत सरकार ने बैन किया है और USA ने भी, यूरोपियन यूनियन ने भी, और कहा गया कि कलदम तंजीमों के साथ एक केस हिजबुल या जो दूसरी जमात इस्लामी तंजीम थी, इन दोनों के साथ, कलदम तंजीमों के साथ इनके रवाबित थे और इन्वेस्टिगेशन जो हुई हिजबुल के मिलिटेंट मोहम्मद इसहाक जो 2022 में अरेस्ट हुआ, इस बात की तस्दीक की गई कि मोहम्मद इसहाक जिसके साथ इसके रवाबित की तस्दीक हुई, साल 2022 में मोहम्मद इसहाक गिरफ्तार हुआ और ये जो मलिक था, जो सरकारी मुलाजिम था जिसको आज बरतरफ किया गया, इश्तियाक अहमद मलिक सीनियर असिस्टेंट PWD में, इसके रवाबित उसके साथ थे। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मलिक जो है वो खाना, रहने का और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मिलिटेंटों को फराहम करता था और 17 मई 2022 को वो अरेस्ट हुआ, चार्जशीट हुई इसहाक के खिलाफ और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट यानी UAPA के तहत गिरफ्तारी हुई। तो उसके साथ ये शख्स यानी जो मैंने आपको नाम बताया कि इश्तियाक अहमद मलिक का मुबैना तौर पर उसके साथ रवाबित थे। इसके अलावा कहा गया कि बाद में ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी उन्होंने नेटवर्क को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, खाना दिया, शेल्टर दिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो मिलिटेंट्स को देनी थी वो दी गई और सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट के मुतालिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन यानी जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नकलो अमल होती थी और हथियारों या सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतालिक जानकारी देना, वो सारा इसने किया। और मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जनूबी कश्मीर में इवॉल्व हो, रिवाइव हो, दोबारा से हों, इसके लिए उसका कलीदी किरदार है। और सरकारी मुलाजिम इश्तियाक मलिक के ख़िलाफ़ तहकीकात के दौरान सरकार के मुताबिक जहाँ कहीं तशद्दुद होता था, स्ट्रीट वायलेंस होती थी, हड़ताल होती थी, मिलिटेंट जो जुलाई 2016 में मारा गया बुरहान वानी, उसके मारे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर पेट्रोल बम और पथराव करने में इसका कलीदी किरदार था और लारनो पुलिस पोस्ट पर जो हमला किया गया उसमें इसका नाम था। और इससे पता चलता है कि वो आज भी सरकार के अंदर बैठकर सिस्टम का हिस्सा बनकर ये जो इश्तियाक अहमद मलिक था, ये इतना कुछ होने और देखने के बावजूद भी कार्रवाइयाँ कर रहा था, मुल्क मुखालिफ कामों में मशगूल था और इसका रिकॉर्ड सामने आया। उसके बाद इसको बरतरफ किया गया। दूसरा नाम बशारत अहमद मीर, जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुआ था, 2010 में ऑपरेटर की हैसियत से काम कर रहा था और जम्मू कश्मीर पुलिस में 2017 तक मुख्तलिफ यूनिट्स में काम करता रहा। दिसंबर 2023 में इतलात मिली कि बशारत मीर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ राब्ते में था और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहा था। सरकारी ज़राया इस बात की तस्दीक करते हैं। सरकार का ऑर्डर भी बहुत जल्द इस सिलसिले में सामने आएगा, लेकिन दोनों के डिसमिसल ऑर्डर्स आ चुके हैं, ये कन्फर्मेशन है। इसके अलावा कहा गया कि कुछ ऐसा कंटेंट, कुछ ऐसा मवाद वो शेयर कर रहा था जो बड़ा इम्पॉर्टेंट था सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से और वाहिद एक ऑप्शन बचा था कि मुल्क की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या मुल्क की सलामती और बाकी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर इन मुलाजमीन को बशारत अहमद मीर, इश्तियाक अहमद मलिक को हटाया जाए। इश्तियाक अहमद मलिक भी इस केस में इन्वॉल्व है और 70 से ज़्यादा सरकारी एम्प्लॉयज़ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत वाली इंतज़ामिया ने अब तक डिसमिस किए हैं, बरतरफ किए जा चुके हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी हिदायत हैं कि मिलिटेंटों, उनके एम्पथाइज़र्स या फिर सिंपथाइज़र्स या जो
वो लोग जो मिलिटेंट मुआवनीन माजी में रहे, कोई ऐसा रिकॉर्ड अगर मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, मगर इनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाइयों पर काफ़ी तनकीद का सामना सरकार को रहा है। 70 से ज़्यादा मुलाजमीन अब तक आर्टिकल 311 सेक्शन 2C का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने अब तक इन मुलाजमीन को हटाया है, जहाँ पर इन लोगों के अब ये आप कह लीजिएगा कि कोर्ट जाने के लिए भी दरवाजे इनके बंद हुए हैं। तो 2 मजीद मुलाजमीन, एक पुलिस में और एक PW डिपार्टमेंट में, जिनको बरतरफ कर दिया गया है आपसे कुछ देर पहले। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी बताई, ये सरकारी ज़राए ने हमारे साथ शेयर की है। इसके बाद आगे क्या होगा, मजीद लोग शायद रडार पर हैं, क्योंकि बहुत लोगों की तहकीकात चल रही हैं। जस्टिस का रिकॉर्ड इस तरह मिल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं।